क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है कि कोई स्टूडेंट 5-5 घंटे किताब के सामने बैठा रहता है, वो नोट्स बनाता है, हाईलाइट करता है और अपनी नींद कुर्बान करता है, फिर भी रिजल्ट वाले दिन वो सिर्फ एवरेज ही रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़का है जो शायद तुम्हारे आधे टाइम की पढ़ाई नहीं करता होगा, वो गेमिंग भी करता है, दोस्तों के साथ घूमने भी जाता है, साथ ही वो कभी स्ट्रेस्ड भी नहीं दिखाता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो हमेशा की तरह टॉप कर जाता है। हम सोचते हैं कि यार उसके पास तो गॉड गिफ्टेड ब्रेन है या उसका IQ हाई है, लेकिन हम सभी लोग रॉन्ग हैं, क्योंकि साइंस कहता है कि बोर्ड्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप करने के लिए तुम्हें हाई IQ की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने ब्रेन का सही यूज करना आना चाहिए। जस्ट लाइक आयनो कोजी। अगर तुमने क्लासरूम ऑफ द इलाइट देखा है तो तुम उसे बहुत अच्छे से जानते होगे। अब देखो, प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम ये है हार्ड वर्क के नाम पर अपने दिमाग को थका रहे हो, ट्रेन नहीं कर रहे हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई चीप मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे प्योर साइंस की, वो टेक्निक्स जो दुनिया के टॉप 1% स्टूडेंट्स, IITians और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स यूज करते हैं। एंड ऑल्सो आयनो कोजी की भी बहुत सारी टेक्निक्स जो तुम्हारी पढ़ाई में सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसीलिए अगले कुछ मिनट के लिए मेरे साथ आराम से बैठ जाओ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हारा पढ़ाई करने का नजरिया ही पूरी तरीके से बदल जाएगा। चैप्टर 1 द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो 95% स्टूडेंट्स करते हैं, इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जब तुम बार बार अपनी टेक्स्ट बुक रीड करते हो या अपने नोट्स को बार बार हाईलाइट करते हो तो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ, ये तो मुझे आता है, ये लाइन तो मैं पढ़ चुका हूँ। तुम पेज पलटते जाते हो और सब कुछ स्मूथ लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम सीख रहे हो, तुम याद कर रहे हो, लेकिन ये एक धोखा है। असल में तुम्हारा दिमाग सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, रिकॉल नहीं कर रहा। रिकॉग्नाइज करने में और याद करने में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर तुम आयनो कोजी जैसे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हो तो वो कभी भी पागलों की तरह रट्टा नहीं मारते, ना ही वो पूरी किताब को कलर करते हैं, यानी कि याद करते हैं। अब तुम पूछोगे व्हाई? क्योंकि उन्हें एक बेसिक रूल पता है, रीडिंग इज पैसिव, लर्निंग इज एक्टिव। जितनी बार तुम नोट्स को रीड करते हो तुम्हारा दिमाग स्लीप मोड में चला जाता है, तुम कंफर्टेबल फील करते हो, और यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। पढ़ाई कंफर्टेबल होनी ही नहीं चाहिए। न्यूरोसाइंस का एक सिंपल रूल होता है, लर्निंग हैपेंस व्हेन इट फील्स हार्ड। सोचो, तुम जिम गए हो, अगर तुम वहाँ जाकर 2 किलो का डंबल उठा रहे हो जिसमें तुम्हें कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा, तो क्या तुम्हारी मसल ग्रो होंगी? ऑब्वियसली नहीं। मसल तब बनती है जब तुम हैवी वेट उठाते हो, जब तुम्हारी बॉडी कांपती है और वो स्ट्रगल करती है वेट को उठाने में। और यही सेम लॉजिक तुम्हारे ब्रेन का भी है। ब्रेन भी एक मसल की तरह काम करता है, और सिर्फ पढ़ते वक्त तुम्हारा दिमाग जोर नहीं लगाता। अगर तुम्हें याद करने में तकलीफ नहीं हो रही है तो समझ लेना तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अब इसे चार्ज कैसे करें, इस लो को तोड़े कैसे? आज से और अभी से पैसिव रीडिंग बंद करो और अपने आज से इंट्रोड्यूस करो एक्टिव रिकॉल। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि साइंटिफिक स्टडीज में इसने बाकी सारे मेथड यानी कि माइंड मैपिंग, री रीडिंग, हाईलाइटिंग सबको बीट किया है। इसका सिंपल प्रोसेस होता है, इसे ध्यान से नोट कर लो। स्टेप 1 कभी भी पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो। लेट्स से फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा या हिस्ट्री का एक पेज। स्टेप 2 अब किताब बंद करो कम्प्लीटली। एंड स्टेप 3 अपनी आंखें बंद करो और साइड में एक ब्लैंक पेपर रखो। स्टेप 4 अब अपने दिमाग से पूछो कि मैंने अभी क्या पढ़ा और मैं उसे इस पेपर पर कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यही वो मोमेंट है जहाँ तुम्हारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए स्ट्रगल करेगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा, और वही स्ट्रगल, वही फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी असली पढ़ाई है। अब आगे से पढ़ाई करते वक्त बस एक बार मेरे कहने से इस मूव को ट्राई जरूर करना। ये लिटरली प्रैक्टिकल है और 100% वर्क करता है। टॉपर स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में आंसर इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि उन्होंने घर पे उस आंसर को याद करने की प्रैक्टिस की थी, सिर्फ उसे रीड नहीं किया था। उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन को पहले ही फेस कर लिया था। चैप्टर 2 हैकिंग द फॉरगेटिंग कर्व। अब मान लो कि तुमने चैप्टर 1 फॉलो किया और तुमने एक्टिव रिकॉल को यूज करके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लिया, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है जो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम इंसान हो, कंप्यूटर नहीं। तुम्हारा दिमाग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ही नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए भी डिजाइन हुआ है। साइंस कहती है कि जब तुम कोई नई चीज सीखते हो तो अगले 24 घंटे के अंदर तुम उसका 70% भूल जाते हो और एक हफ्ते बाद सिर्फ 10% या 20% ही याद रहता है। इसी वजह से एग्जाम की एक रात पहले रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या बस एवरेज रह जाते हैं, और इस फिनोमेना को कहते हैं द एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व। 19th सेंचुरी में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हार्मन एम्बलिगस ने ये प्रूव किया था कि मेमोरी वक्त के साथ एक्सपोनेंशियल रेट गिराती जाती है, यानी कि वक्त के साथ याद रखने की पावर कम होती जाती है। तो अब सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए? क्या कोई तरीका है जिससे हम इस डिलीटिंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, और इस टेक्निक का नाम है स्पेस्ड रेपुटेशन, जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते होंगे बट वो इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो एक ही दिन में एक सब्जेक्ट को 5 घंटे पढ़ते हैं और फिर अगले 10 दिन तक उसे छूते तक नहीं है, और ये सबसे ज्यादा गलत तरीका है। ब्रेन को चीजें तब याद रहती है जब उसे बार बार याद दिलाया जाए, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम गैप के साथ। तो अब तुम पूछोगे कि स्पेस्ड रेपुटेशन को अप्लाई करने का प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसे हम कहेंगे द 137 रूल। इसे ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा रिवीजन शेड्यूल बदल देगा। स्टेप 1 इमीडिएट रिव्यू। डे 0 जब तुमने आज कुछ नया पढ़ा तो उसे बंद करने से पहले या सोने से पहले एक क्विक एक्टिव रिकॉल करो। ये तुम्हारी पहली लेयर है। स्टेप 2 द फर्स्ट गैप। डे 1 अगली सुबह या 24 घंटे के अंदर उस टॉपिक को वापस रिवाइज करो। तुम देखोगे कि तुम कुछ चीजें भूल चुके हो और ये नॉर्मल है। जब तुम उसे वापस रिकॉल करोगे तो तुम अपनी मेमोरी को रीसेट कर दोगे 100% पर। स्टेप 3 द वाइड गैप। अब तीसरे दिन का गैप लो। तीसरे दिन जब तुम वापस इस टॉपिक को देखोगे तो तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा उस टॉपिक को याद करने के लिए। तुम्हारा दिमाग थोड़ा स्ट्रगल करेगा, और जैसा मैंने चैप्टर 1 में कहा था, ये स्ट्रगल ही
ही सिग्नल है तुम्हारे ब्रेन के लिए। मतलब उसे लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसे डिलीट मत करो। स्टेप 4 द फाइनल लॉग डे 7 और फाइनली एक हफ्ते बाद लास्ट रिवीजन। अगर तुमने ये 137 का पैटर्न फॉलो कर लिया तो साइंस गारंटी करती है कि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में महीनों तक, शायद सालों तक स्टोर रहेगी और ये लिटरली तुम्हारे एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। इसीलिए इसे आज से ही ट्राई करो। लेकिन अब तुम बोलोगे कि यार इतना शेड्यूल कौन याद रखेगा, मेरे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है। तो इसका भी सॉल्यूशन सिंपल है, टेक्नोलॉजी का यूज करो, सिस्टमैटिक बनो। मतलब एक सिंपल एक्सेल शीट बनाओ या फिजिकल कैलेंडर यूज करो। पॉइंट सीधा सीधा ये है कि तुम हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट टाइमिंग का यूज करो। एक एवरेज स्टूडेंट एग्जाम के 2 दिन पहले 10 घंटे पढ़ाई करता है और पैनिक करता है। वहीं एक स्मार्ट स्टूडेंट हर रोज थोड़ा पढ़ता है लेकिन सही गैप पर रिवाइज करता है और एग्जाम वाले दिन वो चिल रहता है। लेकिन ये सब तभी काम आएगा जब तुम्हारा फोकस शार्प हो। अगर पढ़ते वक्त तुम्हारे दिमाग 10 जगह भटक रहा है तो ना ही तुम एक्टिव रिकॉल का यूज कर पाओगे और ना ही स्पेस्ड रेपुटेशन का। इसीलिए अगला चैप्टर ध्यान से सुनना, चैप्टर 3 द डोपामाइन वॉर। सच बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा हो कि बस 5 मिनट रील देख लूं, फिर पढ़ूंगा, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे बन गए तुम्हें पता भी नहीं चला। जब तुम फोन रख कर फाइनली बुक खोलते हो तो अचानक पढ़ाई की दुनिया सबसे ज्यादा बोरिंग चीज लगने लगती है। तुम्हारा दिमाग चीख चीख कर कहता है कि वापस फोन उठा लो। तुम्हें लगता है कि ये लेजीनेस है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन तुम गलत हो। ये डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये न्यूरोकेमिस्ट्री का खेल है और इस केमिकल का नाम है डोपामिन। डोपामिन वो केमिकल है जो तुम्हें प्लेजर फील कराता है, ये तुम्हें किसी चीज के लिए इंस्पायर करता है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा फोन, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स ये सब हाइपर स्टिमुलेट हैं। ये तुम्हारे दिमाग में बाढ़ की तरह डोपामिन रिलीज करते हैं। जब तुम 1 घंटे तक रील्स स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा डोपामिन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। पढ़ाई एक लो स्टिमुलेशन एक्टिविटी है, इसमें डोपामिन धीरे धीरे और कम रिलीज होता है। तो जब तुम हाई डोपामिन यानी कि रील्स से लो डोपामिन यानी कि बुक्स पर शिफ्ट होते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे रिजेक्ट करने लगता है। उसे लगता है कि इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है, बस मैं 10 मिनट फोन देख लूं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हें फोन देखने से बहुत ही हाई अमाउंट में डोपामिन मिलता है एंड इसीलिए इसमें इवन तुम्हारी विल पावर भी काम नहीं करती। तो अब तुम पूछोगे कि सोल्यूशन क्या है, फोन फेंक दें या सन्यासी बन जाएं? तो मेरे भाई नहीं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ जो है डोपामिन रीसेट। इसे हम कहेंगे द 10 मिनट्स बॉर्डम रूल। ये रूल सुनने में अजीब लगेगा पर ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है फोकस वापस पाने का। जब भी तुम पढ़ने बैठो बुक खोलने से पहले 10 मिनट तक कुछ मत करो, लिटरली नथिंग, ना फोन, ना म्यूजिक, ना किसी से बात करना और ना ही कुछ खाना। बस अपनी चेयर पर बैठो और दीवार को देखो। शुरू के 2 मिनट तक तो तुम्हारा ब्रेन पागल हो जाएगा कि भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग कर, तुम्हें रेस्टलेसनेस फील होगी। लेकिन 5 से 7 मिनट बाद तुम्हारा डोपामिन लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा और 10 मिनट बाद अचानक वो बोरिंग किताब तुम्हें उतनी बोरिंग नहीं लगेगी। अब तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग के पास दीवार घूरने के अलावा सिर्फ पढ़ाई करना ही एक ऑप्शन है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और दीवार घूरने से बेहतर उसे पढ़ाई करना ही लगेगी। आयोनो कोची जैसे कैरेक्टर काम इसीलिए लगते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट चीप डोपामिन के पीछे नहीं भागते, वो बोर्डम को एम्ब्रेस करते हैं। एंड इसीलिए एक बात याद रखना, फोकस इज नॉट मैजिक, फोकस इज जस्ट द एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है और अब इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहिए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और हाइप कर देना। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना जिसे स्टडी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।